बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है दमा और बलगम का इलाज। प्यारे भाइयों, अगर आप में से खुदा न खास्ता किसी भाई बहन को या घर में मौजूद किसी बच्चे बड़े को खुदा न खास्ता अगर दमे की शिकायत है या उसे एलर्जी है, थोड़ी सी डस्ट, थोड़ी सी भी गर्दो गुबार उससे बर्दाश्त नहीं होती और उन्हें सांस की प्रॉब्लम बन जाती है या बलगम रहता है, तो इसके लिए इंतहाई आसान, मुजर्रब और बहुत प्यारा ये नुस्खा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। प्यारे भाइयों, आप इस हमारे ये जो नुस्खा जात होते हैं, इनको आप सदका जारिया की नीयत से शेयर किया करें ताकि आपको और हमें इसका अजर मिलता रहे। देखिए, हमने आज तक आपसे लाइक, कमेंट्स या शेयर नहीं मांगा। आज फर्स्ट टाइम हम आपसे कह रहे हैं। ना हमारा कोई ये शिकवा है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते, ना ये शिकवा कि आप लाइक नहीं करते। हमारी वीडियोस अगर इस लायक होंगी तो इन्हें लाइक, शेयर सब कुछ मिलेगा। अदरवाइज हम सब कुछ सदका जारिया समझकर अपने रब की मखलूक की खिदमत के लिए ये सब कर रहे हैं और हम उसी से अजर की उम्मीद भी रखते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की जानिब। तो प्यारे भाइयों, अगर आपके घर में या आपको खुदा न खास्ता दमा या बलगम का मसला बार बार पेश आता रहता है या डस्ट एलर्जी है, तो उसके लिए ये इंतहाई आसान तरीका है। आपको करना ये है कि सिर्फ 5 अदद इंजीर ले लें। इंजीर के उन 5 दानों को आप आधा किलो दूध में उबाल लें। दूध को इतनी देर तक उबालिए कि वो सिर्फ 1 कप रह जाए। जब 1 कप दूध बच जाए तो आप क्या करें कि उसमें से अंजीर निकालकर, ये अब बिल्कुल पक के घुल चुका होगा, आप ये अंजीर खा लें, यानी ये अंजीर वाला दूध पी लें और इसको खा लें। और उसके बाद क्या है कि आप पानी पी लें और पानी भी नीम गर्म इस्तेमाल करें। उसके बाद ये अमल आपको रोज़ाना करना है और सिर्फ 10 से 15 दिन करना है। इंशाअल्लाहुल अजीज, अगर ये ज़्यादा पुराना मर्ज नहीं है तो सिर्फ 10 दिन के इस्तेमाल से, और अगर बहुत पुराना मर्ज है तो फिर सिर्फ 15 दिन के मुसलसल इस्तेमाल से आपका बलगम भी ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह वहदहु ला शरीक ने चाहा तो आपका दमा भी ख़त्म हो जाएगा। और इंशाअल्लाहुल अजीज़ अल्लाह ताला आपको सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाएगा। जब मेरा मालिक आप पर सेहत की रहमत फरमा दे तो आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।